गुड मॉर्निंग साथियों मैं विजय प्रताप आप सभी का अपने कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। साथियों जैसा कि आपको पता है कि एक नए टॉपिक एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपके सामने जो है लेकर आया करता हूं साथियों, और आपका सारा कॉन्सेप्ट मैं जो है एक ज़बरदस्त तरीके से जो है सारा क्वेश्चन के माध्यम से मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 से लेकर के 6 तक क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, इन 6 क्वेश्चन को आप लगा लेते हैं तो यकीन मानिए आज के बाद कभी आपको दिक्कत होगी नहीं। आप लिख के लीजिए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन यह एग्जाम में जो है हमेशा पूछे जाते हैं साथियों। इस टाइप के क्वेश्चन आपको जो है समझ लीजिए कि लगाने में जो है कोई कठिनाई नहीं होगी। बहुत इजी तरीके से, बहुत प्यार से, बहुत आराम से चीज़ों को कॉन्सेप्ट जो है एकदम क्लियर करके मैं आज जो है आपको सारा कुछ जो है जाऊंगा। और साथियों ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जो है जो मैं चैप्टर लिया हूँ अनुपात एवं समानुपात का, ठीक ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में जो है यह बार बार आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप यकीन मानिए चैनल को छोड़ करके मत जाइएगा, आप पूरा वीडियो देख के जाइए। आप यकीन मानिए आपको मैं कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए पहले क्वेश्चन को, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए ये अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए 2:3 और कोष्टक में 5:6 और जो 8:9 का मिश्रित अनुपात क्या होगा यह पूछ रहा है। ठीक है, मिश्रित क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है कि मिश्रित अनुपात बता दीजिए। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन तो मिश्रित है। ठीक है, क्या पूछा है, मिश्रित पूछा है। ठीक ना, मिश्रित अनुपात। तो इसको हम जो है साथियों लास्ट में लगाएंगे। ठीक है, मिश्रित, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूछा है जो है वर्गानुपात। ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे पूछा है घनानुपात क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे वर्गमूलानुपात क्या होगा, यहाँ पे घन मूलानुपात क्या होगा, यहाँ पे प्रतिलोमानुपात क्या होगा। तो साथियों देखिए ये जो 1 से लेकर 6 क्वेश्चन देख रहे हैं ये 6 टाइप है। कौन सी टाइप है, 6 टाइप है। ठीक है, तो ये साथियों आप देख सकते हैं ये टाइप फर्स्ट है, ये टाइप जो है आपका सेकेंड है, यह टाइप आपका जो है थर्ड है और यह टाइप आपका जो है फोर्थ है। ठीक है, फोर्थ, और यह टाइप आपका कौन सा है, फिफ्थ है, और यह टाइप आपका 6 है। ठीक है ना, तो ये 6 टाइप का क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। इन 6 क्वेश्चनों को आप लगा लेंगे तो आप यकीन मानिए आज के बाद कभी दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि 6 टाइप का के बाद 7वां टाइप नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे लगाते हैं जो दूसरे क्वेश्चन को। ठीक है, पहला क्वेश्चन मिश्रित है तो इन सबको लगाने के बाद मिश्रित किया जाएगा। ठीक ना, सबका मेल। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे वर्गानुपात पूछा है, कह रहा है कि यदि A/B बराबर 3:4 हो तो इनका वर्गानुपात क्या होगा। तो देखिए वर्गानुपात पूछ रहा है, क्या पूछा है, वर्गानुपात। ठीक ना, वर्गानुपात। ठीक है, वर्गानुपात पूछ रहा है। तो वर्गानुपात जो है साथियों देखिए जब वर्गानुपात का जब क्वेश्चन यहाँ पे लगाने को आपको दिखेगा, किसी भी प्रकार का कुछ भी दे दे वर्गानुपात में, तो देखिए क्या करिएगा, यहाँ पे जैसे A/B दिया है और बराबर 3:4 दिया है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, A/B बराबर क्या दिया है, 3:4। ठीक है ना, 3:4। तो ये देखिए यहाँ पे A/B इक्वल 3:4। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए A का मान B है, सॉरी A का मान क्या है, 3 है। यहाँ पे A का मान क्या है, 3 है, और यहाँ पे B का मान क्या है, 4 है। ठीक है, अब चीज़ों को समझिएगा। ठीक है ना, अब जो है चैनल छोड़ के जाइएगा नहीं, आपको मैं सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। तो A का मान क्या है, 3 है, और B का मान क्या है, 4 है। अब देखिए कह रहा है वर्गानुपात बताइए। ठीक है, वर्गानुपात पूछ रहा है। तो वर्गानुपात साथियों देखिए वर्गानुपात पूछ रहा है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे A/B है तो जब रेशियो में कोई भी चीज़ लिखी हुई है तो इसका मतलब वो बाटा में लिखा हुआ है। किस में लिखा है, बाटा में लिखा है। आप ध्यान रखिएगा वह चीज़ें जो होती है किस में होती हैं, बाटा में होती हैं। किस में होती हैं, बाटा में होता है। ठीक है, यानी कि जो है इस तरीके की जो है चीज़ें होती है, जैसे यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है, बटा में, जैसे यहाँ पे बटे में इसको लिखेंगे, किस में लिखेंगे, बटे में। तो ये लिखेंगे A/B, क्या हो गया, A/B, यानी P/Q के रूप में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, P/Q के रूप में लिखेंगे। ठीक है ना, तो P/Q के रूप में देखिए यह जो है लिख गया। ठीक है, A/B। ठीक ना, अब इसके इक्वल में क्या दिया है, 3:4 दिया है। तो इक्वल करके क्या लिखेंगे, 3:4। क्या लिखेंगे, 3:4। ठीक है, तो इसको जो है इस तरह न लिख करके साथियों इसको जो है देखिए इसको हम इस तरह लिखेंगे। A का मान कितना दिया है, 3, तो 3। ठीक है, और B का मान दिया है 4 तो लिखेंगे B के नीचे 4। A का जो है 3 हो जाएगा, B का क्या हो जाएगा
4 हो जाएगा। ठीक है, चीज़ों को समझिएगा। अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे साथियों कह रहा है कि वर्गानुपात बताइए। तो वर्गानुपात का मतलब क्या होता है, किसी का वर्ग। ठीक है, वर्गानुपात का मतलब क्या होता है, किसी का वर्ग। जैसे यहाँ पे समझिए वर्ग, क्या लिखा है, वर्ग। ठीक ना, तो वर्ग यानी कि जैसे 4 है तो 4 का वर्ग जैसे इस तरह कर दिए। ठीक है, तो क्या हो गया, वर्ग हो गया। तो साथियों 3/4 का वर्ग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 3/4 का वर्ग। ठीक है, ये रेशियो में दिया था तो उसको बटे में किए। अब यहाँ पे साथियों देखिए, अब वर्ग करने का मतलब क्या है, 3 बटा कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3/4। ठीक है, 2 बार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे अंश का अंश में और हर का हर में। ठीक, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, नोमिनेटर का नोमिनेटर में। तो 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16। ठीक है, यानी कि 9 बटा कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 9/16। ठीक है, क्योंकि वर्गानुपात में पूछा है। ठीक है, वर्गानुपात, तो वर्गानुपात में जो है इस तरीके से हम जो है क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। ठीक है, देखिए कितना इजी तरीके से, कितना आराम से जो है सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार का साथियों बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट में क्लियर करता हूँ, आप चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है, चलिए तो इसको हम इरेज करते हैं और जो है लगाते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन को, जो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे इसको इरेज करते हैं। ठीक है ना, इसको इरेज किया जाए। तो साथियों इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, अब चलिए तीसरे क्वेश्चन की बात करें। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे जैसे दिया है, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है यदि A/B = 2/5 हो तो इनका घनानुपात बताइए। अब देखिए घन, अब घन की बात कर रहा है। ठीक है, घन की बात कर रहा है। पहले वर्गानुपात 2 की बात किया था, अब घनानुपात 3 की बात कर रहा है। तो घनानुपात क्या होगा, तो जैसे साथियों यहाँ पे दिया है A/B, तो A/B। ठीक है, इक्वल दिया है इसके 2/5। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A/B। ठीक है, देखिए P/Q के रूप में है। ठीक है, P/Q के रूप में देखिए है ये। तो अब इसको जो है बराबर ये क्या है, ये 2 बटा हो जाएगा आपका 5। ठीक है ना, क्योंकि इसको जो है इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2/5 है, तो वर्गानुपात का मतलब समझिए पहले तो घनानुपात का मतलब समझिए। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं घना, यहाँ पे लिख देते हैं घनानुपात। ठीक है, तो घनानुपात लगाने के लिए साथियों क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जैसे घनानुपात, जैसे किसी की जैसे 4 है, 4 के पावर 3 लिख देंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह घन हो जाएगा। क्या होगा, घन कहलाएगा। यानी किसी के पावर 3 लिख देना और क्या होता है, उसका घन कहा जाता है। तो बताइए 2/5 है, तो इसका घन कैसे लिखा जा सकता है, इसका घन ऐसे लिखा जा सकता है 2/5 इंटू 2/5 इंटू 2/5। ठीक है ना, यानी कि 2/5 गुणे 2/5 गुणे 2/5। अब यहाँ पे देखिए साथियों, यहाँ पे जो है सबका जो है क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, 2 दूना 4 दूना कितना होगा, 8 होगा। और इसके बाद 5 × 5 = 25 125 होगा। ठीक है, 5 × 5 = 25 कितना होगा, 125 होगा। साथियों यहाँ पे आ गया 8/125। तो 8/125 को साथियों हमको घनानुपात में बोला था, तो इसको इस तरह कर दिया। और अनुपात जो है, जो कह रहा है घनानुपात, तो अनुपात में भी लिखना जरूरी है। तो 8 बटे लिखेंगे क्या, 125। ठीक है, ये देखिए हमारा जो है सवाल लग चुका है। ठीक है, A/B का मान जो है ये देखिए आ चुका है। ठीक है, 8/125। तो देखिए कितना आराम से, कितना इजी तरीके से जो है एक बेहतरीन कंसेप्ट से हम जो है क्लियर कर लिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से चलिए साथियों क्वेश्चन जो है 4th को लगाते हैं और अपना डाउट क्लियर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सभी समझ लीजिए कि जो है यहाँ पे देखिए वर्गानुपात आप लगा लिए। ठीक है, घनानुपात लगा लिए। ठीक, अब घनानुपात के बाद जो है साथियों आपका जो है यहाँ पे वर्गमूलानुपात आता है। क्या आता है, वर्ग, यहाँ घनानुपात था, वर्गमूलानुपात था, यहाँ पे वर्गमूलानुपात है। ठीक है, देखिए अंतर है वर्गानुपात और वर्गमूलानुपात का। ठीक है ना, तो इसको करते हैं जो है, ठीक है, वर्गमूलानुपात। ठीक है, वर्गमूलानुपात। अब इसको जो है हल करेंगे साथियों, तो क्या होगा, देखिए x/y = 4/9। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x/y लिख सकते हैं 4 और इसके बाद जो है
बराबर ये लिख सकते हैं 4/9, ठीक है, क्योंकि x का मान क्या है 4 है और y का मान कितना है 9 है, तो x के जगह पे हम 4 लिखेंगे और y के जगह पे क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, ठीक है। चलिए स्पष्ट हो रहा होगा। तो यहाँ पे कह रहा है साथियों, ये देखिए PYQ के रूप में देखिए ये लिख गया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए कंसेप्ट यही है साथियों कि जो रेशियो दिया हो उसको PYQ के रूप में लिखिए, ठीक है। लिखने के बाद अब करिए क्या कि उसको जो है सॉल्व करिए, ठीक है, जो बोल रहा हो। जैसे ठीक है, वर्ग मूलानुपात कह रहा है, वर्ग मूलानुपात, ठीक है ना। तो वर्ग मूलानुपात कैसे करेंगे साथियों, यहाँ पे तो वर्ग मूलानुपात लगाने के लिए देखिए क्या करेंगे। यहाँ पे जैसे 4/9 है, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे साथियों करणी में जो है 4/करणी में 9, ठीक है। देखिए इस तरीके से लिखेंगे। इसके बाद साथियों यहाँ पे देखिए वर्ग मूलानुपात पूछ रहा है, तो 4 का वर्ग जो है जैसे यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, जैसे 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4 और 3 गुणे 3, 3 3 9, यहाँ पे जोड़ा बन जाएगा जो है, ठीक है, एक एक का, तो कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं 2:3, ठीक है, यानी 2:3 हो जाएगा, ठीक है। तो यह देखिए कितना इजी तरीके से कितना आराम से सॉल्व हो गया, ठीक है। तो x/y का जो है अब यहाँ पे निकल के आ गया है साथियों 2:3, ठीक है। तो x/y का मान जो है आपका निकल के चला आया। अब साथियों देखिए कितना इजी तरीके से कितना आराम से सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है ना, बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। चलिए अब जो है लगाते हैं, जो है अब लगाते हैं 5वें क्वेश्चन को, ठीक है। 5वें क्वेश्चन को लगाते हैं साथियों, और 5वां क्वेश्चन लगाने के बाद साथियों 6वां लगाएंगे। इसके बाद जो है मिश्रित अनुपात पे चलेंगे, ठीक है। तो अब घल मूलानुपात यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे जैसे साथियों वर्गानुपात था तो वर्ग मूलानुपात भी लगाए। अब यहाँ पे घनानुपात था तो यहाँ पे घन मूलानुपात अब लगाते हैं, ठीक है ना। चलिए तो घन मूलानुपात लगाने के लिए देखिए साथियों अब इसको इरेज करते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको इरेज करते हैं, ठीक है। तो चलिए साथियों लगाते हैं जो है 5वें क्वेश्चन को, ठीक है। 5वां क्वेश्चन ये देखिए, ये 3 क्वेश्चन लग गया साथियों, ये 5वां क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो 5वां क्वेश्चन यानी कि जो है आपका चौथा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ऊपर एक लिखा हुआ है उसको छोड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है घन मूलानुपात है, ठीक है, क्या है घन मूलानुपात। तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे लिख दीजिए घन मूलानुपात। तो घन मूलानुपात जो है लगाने के लिए साथियों क्या करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे दिया है x/y बराबर दिया है 27/64, ठीक है। तो यह साथियों घन किसमें करना है, घन में। तो घन आपको मैं बता दिया किसी के पावर क्या रहता है 3 रहता है, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं घन, यानी कि 3 बार चीज़ों को लिखनी पड़ती है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको साथियों PYQ के रूप में क्या करेंगे हम लिखेंगे। तो x/y कितना हो गया, ये y हो गया, ठीक है, x/y। x का मान 27 दिया है, y का मान दिया है 64। तो यहाँ पे लिखेंगे साथियों 27/y कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब इसको साथियों लिख सकते हैं करणी में इसको लिख सकते हैं कितना 27, ठीक है। अब यह जो है कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है ना, करणी में, ठीक है। तो वर्ग यह घन मूलानुपात पूछ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है इस तरीके से लिखेंगे। अब साथियों यह आपका हो जाएगा, यह आपका कितना हो जाएगा, ये आपका देखिए साथियों 3 3 9 3 27, यहाँ पे देखिए 4 चौको 16 चौको 64, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 3 9 3 कितना हो गया 27, ठीक है। अब यहाँ पे 4 चौको 16 चौको कितना हो गया 64, ठीक है। तो हमारे ये चीज़ें बन गई। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे साथियों जोड़ा बना लेंगे, ठीक है। तो 3 3 का जोड़ा यहाँ पे बनाएंगे। तो 3 बार है, 4 4 4 3 बार है, तो 3 3 का जोड़ा बन गया। तो क्या होगा, ये 3 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब अनुपात में भी लिखना है, ठीक है ना। तो घन मूलानुपात, तो इसको जो है साथियों लिखेंगे 3:4, ठीक है, यानी 3 रेशियो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना इजी तरीके से कितना आराम से जो है सॉल्व हो गया। करना कुछ नहीं है, x/y का जो इसको मान लेना है मान, ठीक है। x का मान 27, y का मान कितना है 64, बटे के रूप में लिख कर इसको जो है दर्शा देना है। इसके बाद साथियों इसको इस तरीके से घन मूलानुपात में पूछा है, तो इसका जो है इस तरीके से करेंगे गुणनखंड। इसके बाद जो है साथियों यहाँ पे जो है निकाल लेंगे, ठीक है, जोड़ा बना करके, तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से करिएगा। केवल एग्जाम में जो है
डाटा चेंज करता है, ठीक है। जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ 5 कर देगा, यहाँ 8 कर देगा, ठीक है। यहाँ 4 है, 9 है तो यहाँ 7 कर देगा, यहाँ 12 कर देगा, कुछ भी कर देगा, ठीक है ना। 27 से 64 है तो कोई भी दे देगा कुछ, ठीक है। 64 दे देगा, यहाँ पे 32 दे देगा, कुछ भी दे देगा, ठीक है। तो आपको जो है इस तरीके से निकालना होगा। बस यही घनानुपात पूछेगा और केवल डाटा चेंज करेगा, बस एग्जाम में बस यही करता है, कुछ नहीं करता। आप चैनल में बने रहिएगा, अभी भी बने रहिएगा, जाइएगा नहीं, क्योंकि मिश्रित अनुपात भी पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं जो है, यदि यम अनुपाते यन अनुपाते यन बराबर 7:8 हो तो इनका प्रतिलोमानुपात। अब देखिए यहाँ पे प्रति क्या कर रहा है, प्रतिलोमानुपात पूछ रहा है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको साथियों इरेज करते हैं, ठीक है। इसको इरेज करते हैं और अपना डाउट क्लियर। देखिए जब एग्जाम में कंपटीशन में लगाएंगे ना, ये सब सवाल बिल्कुल हलवा लगेंगे, एकदम समझिए, एकदम आराम से चुटकी बजाएंगे और सवाल क्या करेंगे, आपका जो है लग जाएगा। तो प्रतिलोमानुपात, ठीक है ना। साथियों यहाँ पे लिख लीजिए, प्रतिलोमानुपात, ठीक है। प्रतिलोमानुपात, अब आपका जो है सवाल लगेगा, ठीक है। प्रतिलोमानुपात पे जब इस पे सवाल जब देगा इस टाइप का, तो देखिए क्या करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है यम रेशियो यन, ठीक है, और इक्वल दिया है 7 रेशियो कितना दिया है 8, ठीक है ना। तो यह चीज़ें दिया गया है, तो लिखेंगे उसी प्रकार से, ठीक है। देखिए कैसे, यहाँ पे साथियों P/Q के रूप में ही लिखेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, M/N कर लेंगे, इसको क्या करेंगे, M/N कर लेंगे। और साथियों यह इक्वल दिया गया है तो इक्वल को इक्वल लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 7 रेशियो 8 दिया गया है, तो देखिए M का मान 7 है तो M के जगह पे क्या लिख दिए 7, और यहाँ पे जो है क्या करिए, ये बाई है, ठीक है, तो बाई लिख दीजिए यहाँ पे, यानी कि बटा। इसके बाद N का मान दिया है 8, तो क्या लिख दीजिए N के जगह पे 8 लिख दीजिए साथियों। अब देखिए, अब यहाँ पे जो है कह रहा है कि प्रतिलोमानुपात, तो प्रति का मतलब क्या है, प्रति का मतलब होता है जो है प्रति का मतलब देखिए यहाँ पे उल्टा से मतलब है, क्या है, उल्टा से मतलब है, ठीक है ना। तो प्रतिलोमानुपात, जैसे जैसे आप जो है एग्जाम्पल देखे होंगे, क्रिया प्रतिक्रिया सुने हैं ना, क्रिया प्रतिक्रिया। जब आप कोई गेंद जब ऐसे दीवार में फेंकते हैं तो दीवार वापिस आती है, ठीक है, सॉरी दीवार पे कोई गेंद फेंकते हैं तो वह गेंद क्या होती है, आपके पास वापिस आती है, ठीक है, दीवार नहीं आती है, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे जो है उसी प्रकार से, ठीक ना। तो जैसे ये लिख दिए तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं साथियों 1/7, ठीक है, बाई 8, ठीक है, कुछ इस टाइप से लिखेंगे हम, ठीक है ना। क्योंकि इसका जो है क्या है, यहाँ पे मान लेंगे आपका जो है, ठीक है ना 1। अब यहाँ पे साथियों ये वाला ऊपर चला जाएगा सब, ठीक है ना, ये ऊपर चला जाएगा तो 1 है, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये उलट के जो है हो जाएगा 8 बटा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है, 8 बटा कितना हो जाएगा 7। तो 8/7 हो गया साथियों। अब इसको इसे लिख सकते हैं 8:7, ठीक है ना। तो 8 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना आराम से, कितना इजी तरीके से क्या हो गया, सॉल्व हो गया हमारा। तो 8 कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। चलिए अब लगाते हैं जो है, ये 6वां क्वेश्चन लग गया है, अब लगाते हैं जो है पहले क्वेश्चन को और मिश्रित अनुपात अपना कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तो इसको इरेज करते हैं हम जो है, चलिए इसको इरेज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लगाते हैं, अब यहाँ पे साथियों लगाते हैं क्या, मिश्रित अनुपात। क्या लगाते हैं, मिश्रित अनुपात, ठीक है, मिश्रित अनुपात, ठीक है। तो मिश्रित अनुपात का सवाल साथियों लगाते हैं। देखिए क्या दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है 2:3 और 5:6 और 8:9, ठीक है, का मिश्रित अनुपात पूछ रहा है। मिश्रित का मतलब क्या होता है, मेल जोल, ठीक है, सब चीज़ का। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है 2:3, ठीक है, इसके बाद क्या दिया गया है आपका, और दिया गया है 5:6, ठीक है, और तथा क्या दिया गया है, तथा दिया है 8:9, ठीक है, यही दिया है ना। अब चलिए मिश्रित अनुपात यहाँ पे करना है, तो मिश्रित अनुपात कैसे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो है क्या करेंगे कि साथियों सबसे पहले इसको लिख लीजिए, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या दिया गया है यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखे 2, देखिए यहाँ पे 2 लेंगे, ठीक है, फिर इसके बाद क्या लेंगे, फिर इसके बाद 5 लेंगे, ठीक है, इसके बाद क्या लेंगे 8 लेंगे, ठीक है। सबका जो है एक एक अंक जो है फ्रंट वाला ले लेंगे, ठीक है। अब पीछे वाला देखिए यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है
अनुपाते 3 लिखेंगे और इंटू यहाँ पे 6 है तो 6 लिखेंगे, फिर इंटू यहाँ पे 9 है तो 9 लिखेंगे। ठीक है, देख लीजिए लिखने का क्रम क्या है। ठीक है ना, अब मिस्टेक न करिएगा, लिखने का क्रम यही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 2 5 8 का अब मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ 3 6 9 का करा लीजिए। तो 2 5 8 का करेंगे और यहाँ पे 3 6 9 का करेंगे तो देखिए यहाँ पे साथियों आ जाए, तो साथियों यहाँ पे आ जाएगा 80 अनुपाते 162। ठीक है, तो 40 अनुपाते 81। ठीक है, क्योंकि इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो साथियों इतना आपका आ जाएगा। तो देखिए कितना इजी तरीके से, कितना आराम से सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार का मजेदार ट्रिक पाने के लिए, एक जबरदस्त कंसेप्ट समझने के लिए चैनल को पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिए। ठीक है, और आप जो है एक जबरदस्त तरीके से जो है मैथ सीखने के लिए इस चैनल को जो है परमानेंटली आप समझ लीजिए कि अपना बना लीजिए। और साथियों एक उम्मीद जगाइए अपने अंदर कि आप कितना भी कमजोर हो, कितना भी तेज हो, साथियों इस चैनल पर अगर आप आ जाएंगे तो आपका कंसेप्ट जो है वो एकदम क्लियर करके ही मैं छोड़ूंगा। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।